तो इस तरह का एक लाइन है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंक्लाइनेशन या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये जो यहाँ थीटा जो बन रहा है ये है आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। अगर यहाँ 45 दिया है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विल बी 45, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सो डिफाइन कैसे किया है, एन एंगल विच इज अ स्ट्रेट लाइन ओके मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स सोचो, और यहाँ पे जैसा यहाँ पे 4 एक्सिस होता है आपका, यहाँ पे तो हमें पता है पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव इस तरफ होता है और नेगेटिव नीचे होता है। तो अभी जो एंगल जो बन रहा है वो ए लाइन और ए लाइन के बीच में है, तो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर बन रहा है आपका, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया, मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों बोल रहा है सर, आप यहाँ पे समझिएगा एक बात, ठीक है। हम लोग कैसे देख रहे हैं एंगल को, ऐसा करके देख रहे हैं, ऐसा करके देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा अगर ऐसा होता है तो सर ये क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है ना एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इट इज़ यूजली डोनेटेड बाय थीटा, ठीक है। इससे डोनेट किया जाता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में, और इसको डोनेट किया है, इसको कैसे डोनेट किया जाता है, इसको डोनेट किया जाता है भाई एम से डोनेट किया जाता है, ठीक है। एम अगर आएगा तो स्लोप भी एक ही बात है आपका। अगर सोचो कहीं कहीं यहाँ पे जो एंगल निकाला गया है, ठीक है, एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी से रिलेटेड है, अगर सोचिए यहाँ पे कुछ दे दिया, इससे रिलेटेड एम है। अब एम यहाँ पे क्या है, एम को डोनेट किया है स्लोप। एम का मतलब क्या होता है आपका, स्लोप होता है, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है आपका, स्लोप होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल दिया है, इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, अगर ये वैल्यू अगर 90 के इक्वल नहीं में ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है, देन टैन थीटा इज़ कॉल्ड द स्लोप, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा लिखेंगे नहीं और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे टैन थीटा, मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। सर आप बोलें एम इज इक्वल टू स्लोप होता है ना, तो एम का मतलब भी स्लोप है, टैन थीटा मतलब स्लोप है, स्लोप। तो हम यहाँ पर टैन थीटा को टैन थीटा लिखेंगे, स्लोप के बदले एम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा उठना। तो कभी भी अगर इस तरह से पूछेगा तो टैन थीटा इज इक्वल टू एम, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कब होगा, इफ़ थीटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, तब ये काम करेगा, ठीक है। सर इक्वल टू 90 होने से, चलिए इफ़ सिंस थीटा इज़ नॉट, अगर सोचिए थीटा इक्वल टू 90 है, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या सर, मतलब दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, ये तो ये जो एंगल बन रहा है 90 नहीं है, ठीक है। अगर सर थीटा 90 होता है, सर इफ़ थीटा इक्वल टू 90, तो सर क्या होता है आंसर, तो सिंपल दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 90 डिग्री इक्वल टू एम हो जाएगा, है ना। 90 मतलब क्या है, 90 मतलब क्या हो जाएगा आपको, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा ना, देखिए ए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर 90 होता तो क्या डायग्राम बनता, तो ऐसा तो नहीं बनता सर, हाँ सर ऐसे नहीं बनता, तब फिर कैसा बनेगा, क्योंकि ये तो नहीं बने, ये तो 90 नहीं है, 90 बोल रहे हैं ना, 90 सर ये तो ऐसा एकदम स्ट्रेट बन जाएगा ऐसा करके। तो ये स्लोप है, स्लोप तो इसको नहीं बोला जाता, स्लोप हर समय कुछ एंगल बनना है, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्लोप कब होता है, स्लोप मतलब कोई एंगल बनो, जैसा इस तरह तो ये एंगल बनो, या फिर ऐसा एंगल बने, फिर ऐसा एंगल बने, कोई एंगल बनना है ऐसा करके, ठीक है। मीन्स लेस देन 90 शुड नॉट बी इक्वल टू 90। तो यही वही बोलने की कोशिश कर रहा है, स्लोप मतलब वो होता है, आप लोग तो आगे भी पढ़े हैं कि स्लोप मतलब क्या होता है, ठीक है, स्लोप कैसे निकालना है। तो यहाँ पे स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे स्लोप को टैन थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हो गया, एम इज इक्वल टू टैन थीटा हमारा हो गया, चलिए बढ़िया बात है। उसके बाद ये कब काम करेगा, जब थीटा इज नॉट इक्वल टू 9 लिखे, हम सॉरी 90 डिग्री लिखिएगा, ठीक है, जब 90 डिग्री नॉट इक्वल टू, तब ये काम करेगा। इक्वल टू 90 डिग्री होने से सर काम नहीं करेगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगर यहाँ पे बोला है इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, अगर एक मैं लाइन ऐसा बनाता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, काम कीजिए मैं दिखाता हूँ आपको रेड पेन से तो ईजी होगा आपको, ठीक है। तो ये लाइन ऐसा है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आप बताइए यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, नहीं सर एंगल तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन रहा है ना, तो ये इसका पैरेलल है, सर बन तो रहा है, कितना बन रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सर थीटा जो है ना
सर 0 डिग्री हो जा रहा है ना, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इसके से जो पैरेलल, या फिर देखिए ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ही ऐसा एंगल्स बनता है ऐसा करके। ठीक है, अब जो लाइन बन रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इसी के ऊपर बन रहा है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर उसके ऊपर क्या, सर ऊपर बन रहा है, थोड़ा ऊपर, एक ही बात है। तो क्या एंगल बन रहा है सर, ये वाई रेड लाइन और ब्लैक लाइन के लिए मुझे कुछ दिख रहा है एंगल? नहीं सर, नहीं दिख रहा, उसलिए 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर वही सोचिए आपको बोलता है यहाँ पे इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, मतलब इधर होगा ऐसा करके। ठीक है, इसका ये पैरेलल में, अब क्या लाइन बन रहा है सर? सर अब थीटा सर 90 बन जा रहा है। क्यों सर? ये तो ऐसा इसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है, तो यहाँ पर 90 बना रहा, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा? यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा? वाई इटसेल्फ इज़ 90 डिग्री। आगे समझ में? अब एक है ये समझ में आ गया, ये इसको बोलता है वर्टिकल लाइन। अब एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस से उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। तो सर लाइन एंगल कब बनेगा? सर एंगल तभी बनेगा जब कोई ऐसा ऑब्लिक लाइन रहेगा, ऑब्लिक लाइन रहना है, ऑब्लिक लाइन रहना है। ठीक है, ये सब केस में एंगल आपका बनेगा। ठीक है, मतलब थीटा का कोई वैल्यू आएगा जहाँ के 90 नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन द एक्सिस। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? हाँ, इंटरसेप्ट मतलब कटना एक्सिस के, जब एक जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसा आके कटेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, कोई भी एक लाइन एक्सिस पे अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसको बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये लाइन वाई एक्सिस काट रहे हो तो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया एक्स इंटरसेप्ट क्या बोला जाता है? तो सर एक्स इंटरसेप्ट कहाँ से कहाँ? ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, इसको यहाँ से ये ओरिजिन आपका। वाई इंटरसेप्ट सर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद सर इसको वाई इंटरसेप्ट को और एक्स इंटरसेप्ट को कैसे डोनेट किया जाएगा? यूजुअली यहाँ पे बोला गया है वाई इंटरसेप्ट को डोनेट किया बाय लेटर सी। याद रखिएगा, वाई इंटरसेप्ट को डोनेट किया जाता है बाय सी। तो बहुत जगह जब वाई इंटरसेप्ट बोला जाएगा मैं सी यूज़ करूँगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा आप ताकि यूज़ लगेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा? सो दिस वन एंड दिस वन इफ टेकन टुगेदर, ओके, दे आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन, है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। कौन बनाया? ये लाइन बनाया। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग एक्सिस। इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, अभी अगर सोचिए यहाँ पे अगर मैं इसको ना ऐसा नहीं, तो ऑब्लिक लाइन है ना, अगर ऐसा नहीं करके मैं अगर ऐसा करता हूँ तो कौन सा इंटरसेप्ट बन रहा है? इसमें क्या एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है? नहीं सर, एक्स इंटरसेप्ट बनने के लिए वो एक्स के एक्सिस को काट के जाना है। तो सर एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहे, तो उसको ऊपर से चल जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा ही नहीं, एक्स इंटरसेप्ट होगा नहीं। ठीक है, हैज़ नो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है तब? सर वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि वाई एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो सर इसका ये वाई एक्सिस को तो काट रहा नहीं है, तो नो वाई इंटरसेप्ट होगा इसका। सर एक्सिस को काट रहा है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। समझ में आ रहा है? वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। समझ में आ गया आपको? बड़ा इजी हो गया होगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट कहाँ से कहाँ? एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ होगा आपका। ठीक है, वाई एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो आपके एमसीक्यू में लग सकता है, तो आप सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपका टेक्स्ट बुक से हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगा आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार अगर देखना है बुक देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक्स हमें समझना, उसके बाद हम चैप्टर में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, सामसी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब मेरे को बनाना, मतलब ए एक्सिस दोनों बना दिया मैंने, आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया जो पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस जो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक, क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। ठीक है, कोई एंगल नहीं बोल रहा है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी ये वाई एक्सिस है,
इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन बनाना है, ठीक है। तो हमें एक लाइन हमने ऐसा करके बना दिया, ठीक है। तो हो गया ना पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, ये उसका पैरेलल में एक लाइन बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इंटरसेप्ट बन रहा है सर, ये तो वाई से कट रहा नहीं है, सिर्फ एक्स काट रहा है। तो ये सर एक्स काट रहा, तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका आपको पता है एबस्कस क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, आपको पता है ऑलरेडी। तो ये तो हमें पता है, एबस्कस का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, इतना हमें पता है। तो सर इसका क्या, तो यहाँ पे देखिए द एबस्कस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। मतलब जो एक्स एक्सिस है, एक्स का वैल्यू है हर एक पॉइंट लाइन के ऊपर, ठीक है, ठीक है, विल बी कांस्टेंट। क्यों सर, कैसे होगा सर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए इस पॉइंट ए यहाँ पे ऐसे टकराएगा, ठीक है, यहाँ पे ये टकराएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब मेरे को बताइए इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट नंबर ए सर, इसका आएगा आपका 4,1, ठीक है। सर इसका बताइए कितना होगा, इसका आएगा 4,2, ठीक है। इसका बताइएगा सर, इसका आएगा 4,3, ओके। इसका देखिए तो 4,4, इसका सर 4,5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि x जो है ना, जो x का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो x का है ना सब फर्स्ट वैल्यूज़, ये 4 ही है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ओके ओके। तो यहाँ पे एबस्का यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है इस केस में, है ना। इस केस में क्या हो जा रहा है, एबस्का हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। तो लिख दीजिए ABSCISSA इक्वल टू कांस्टेंट हो जा रहा है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। चेंज कैसा होगा, ये तो पॉइंट जितना भी आप कोऑर्डिनेट चेंज हो, लेकिन एबस्कस से चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको सोचेंगे इसको कितना वैल्यू हमें पता है सर, नहीं पता है, ये तो हम लोग अपना एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एबस्कस बी एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स सॉरी ए ले लेंगे, एक्स तो है ऑलरेडी, इसको ए ले लेंगे, जैसे उसको कांस्टेंट सी लिया था, ठीक है। तो मतलब हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, हर एक पॉइंट ये लाइन के ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा एक्स का वैल्यू, ठीक है, वाई का वैल्यू वैरी करेगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर सोचो तो अभी अगर सोचिए, या अभी सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का वैल्यू कितना है ये सब जगह में, सर x का वैल्यू हर एक जगह में 4 ही है सर, है ना, हर एक जगह में वैल्यू 4 ही है। तो यहाँ तो आपको वैल्यू पता था, तो 1 2 3 4 लिख दिया। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है ये 4 से ही जा रहा है? नहीं सर कुछ नहीं बोला, बस बोला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आपने बनाया, ठीक है, मैंने बनाया। तो मतलब ये वैल्यूज हम लोगों का पता नहीं कितना है, ठीक है। तो x का वैल्यूज हमें पता ही नहीं कहीं पे क्या क्या वैल्यूज है, y का भी सर पता नहीं है, तो ये पॉइंट भी पता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x इक्वल 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्यों सब पॉइंट्स में आपको 4 ही आएगा। तो क्या मैं x इक्वल अगर कुछ दिया नहीं तो a लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू ये है, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी a आएगा, a अगर 5 है तो a का वैल्यू 5 सब जगह 5 आएगा, तो इसका इक्वल टू a हो जाएगा। कब होगा? जब एन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। हाँ सर वाई एक्सिस, तब ठीक सही बात है, ठीक है। तो वाई ए हो जाएगा, हाँ पैरेलल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही बन रहा है ना, यहाँ बन जाएगा आपका द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ओके इज x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे सोचिए फॉर एग्जांपल बोल दिया हमने, क्या बोला, x इक्वल टू a बोल दिया, x इक्वल टू a बोल दिया, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे बोल दिया x का वैल्यू 0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या सर ये काम की a का वैल्यू 0 रख दीजिए, ठीक है। इफ़ यहाँ पे ना इफ़
ए इक्वल टू 0 बोल दिया, मतलब इसमें कोई इसका वैल्यूज नहीं है, इसका वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तब सर लाइन तो ऐसा नहीं बनेगा। तब लाइन 0 है मतलब इतना दूर आएगा ही नहीं, ये तो 1 2 3 4 है, कितना दूर है। अगर यहाँ 3 हो तो यहाँ पे लाइन बनता है, यहाँ पे 2 अगर लिखते हैं तो 2 लाइन यहाँ पे बनता है, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो लाइन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे आप 0 लिखें तो सर ऐसा बनेगा क्या सर, इसी के ऊपर तो बन जाएगा ऐसा करके, 0 है ना। हाँ सही बोले हैं, सही बोले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ ए इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू ए बोल दिए है, तो ए का वैल्यू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो है ना, लाइन वाई से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना, वाई से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 में समझ में आ गया, एक्स इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा आपका, इतना आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर सोचिए यहाँ पे ऐसे दे दिया, अगर 0 नहीं किया, एक्स इज इक्वल टू ए दे दिया है, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एक्स का कोई वैल्यू है, एक्स का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऐसा लिखा तो एक्स का कोई वैल्यू है, और अगर ऐसा लिखा तो सर एक्स का फिर से वैल्यू है। ऐसा लिखने से मतलब राइट साइड वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ये एक्सिस का राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज है, एक्स का वैल्यू सब पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा लिखा तो मतलब ये एक्स का इस साइड आएगा, नेगेटिव वैल्यूज रहेगा, एक्स इज इक्वल टू -1 -2। मतलब अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू ए लिखा तो एक्स का होल्ड करता है, एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू -a लिखा तो इंटरसेप्ट हो रहा है, लेकिन लेफ्ट एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। समझ में अगर 0 एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब क्या हो गया कि कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है विद वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर उसके ऊपर ही लाई कर रहा है वाई एक्सिस में। समझ में आ गया इतना आपको, ठीक है। तो ये क्या था आपका, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस था ये, ठीक है। इसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर सम चैप्टर करना है ना, आप बोलेंगे सर क्या सिखा रहे हैं, अरे यही तो सीखना है, ठीक है। उसके बाद वाला बताता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक लाइन बनाएंगे, चलिए यहाँ से बना दें, कुछ बोला नहीं, हम अपना एज्यूम करके बना रहा हूँ, ठीक है, बना दिया। तो यहाँ पे अब बताइएगा कि ये पॉइंट पे वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं आपको चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, ए अगर ए पॉइंट का वैल्यू सर हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, सो एक्स 1 है, वाई 5 है। यहाँ पे सर 1,5, सर 2,5, यहाँ पे सर 3,5। सर समझ भी आप जो बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा, सब जगह आपका 5 है, 5 है, 5 है, और भी 5 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू सब जगह 5 ही आ रहा है। हाँ, बड़ी एकदम सही बात बोले आप, y का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, y का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ y का वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं सर, आपको सिर्फ बोला गया कि यू हैव टू मेक अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन आपने कुछ वैल्यू से 5 से बना दिया समझाने के लिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कांस्टेंट है, तो y का वैल्यू कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या लेंगे, तब यहाँ पे कोई लेटर ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे b ले लें। सर अब c बोले थे, वो तो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, y इंटरसेप्ट है, बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो y को जो उसमें x इक्वल टू a लिया, यहाँ पे y इक्वल टू b ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया सर। उसके बाद तो यहाँ पे y का वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ सर y का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू b, हाँ सर लिख सकते हैं y इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोचिए b का वैल्यू अगर बोला जाएगा, ये b इक्वल टू 0 बोल दिया, ठीक है, b इक्वल टू 0 बोल दिया है, सर b इक्वल टू 5 बोलिए पहले, चलिए b इक्वल टू 5, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा, सही का y का वैल्यू भी 5 होगा जो आ रहा है हमें, ठीक है। अगर b इक्वल टू 0 बोल दिया, इफ़ b इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या सर y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो क्या कहाँ पे लाइन आएगा सर, y इक्वल टू 0 ना, तो y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, सर y इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर आएगा, हाँ इसके ऊपर आएगा, तो x के साथ कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सोचिए मैं लिखाऊंगा कि b इज इक्वल टू -2, तो y कितना हो जाएगा सर, y भी -2 हो जाएगा। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर b का वैल्यू अगर b का वैल्यू अगर होता है, b का वैल्यू अगर होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यानी है यहाँ पे है, तो आपका y एक्सिस का वैल्यू आएगा। जैसे y एक्सिस यहाँ पे 5 आया, y एक्सिस -2 है, बस ये 5 और -2 का मतलब क्या है, 5 मतलब ये लाइन के ऊपर है प्लस वैल्यूज़, और माइनस वैल्यू मतलब ये लाइन के नीचे होगा,
ठीक है, बस इतना होगा। लेकिन वाई एक्सिस का वैल्यू आएगा, अगर वाई बी इक्वल टू 0 है तो वाई एक्सिस का आएगा ही नहीं वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा, कौन साइड कर जाएगा, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। समझ में आएगी आपको, बस इतना ही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस था। बड़ा सिंपल है, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा, पहले चैप्टर में चल जाना ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा थीटा, कब क्लॉकवाइज बनेगा, सब आपको समझना पड़ेगा। बड़ा ये सब आपको बेसिक्स है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लगता है कि ये वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक्स ही करेंगे, बेसिक्स अगर समझ में आ गया तो आप चैप्टर को भी अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो उतना नहीं समझा के, जो ज़रूरत है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन लगेगा, इक्वेशन आप यूज़ करेंगे अगर बोला जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब y का मतलब क्या है, तो y एक एक्सिस है। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, और यहाँ पे m मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ये तो पता ही है आपको। m मतलब स्लोप होगा, x मतलब x एक्सिस है, y मतलब c मतलब y इंटरसेप्ट, c मतलब y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, अगर y एक्सिस में कहीं काट रहा है तो वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आ गया आपको समझ में ना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन है वाला, इक्वेशन लिखिएगा कब होगा, जब आपका y इंटरसेप्ट होगा, अगर स्लोप दिया रहेगा तब आप इक्वेशन को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे कब होगा वो चीज़ तो देखिएगा। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल डायग्राम इस तरह का है, डायग्राम अगर इस तरह का दिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ कब ये फॉर्म होगा, कब होगा, कैसा बनाना आपको डायग्राम बनाएंगे तो आपको और ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सम्स करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन देता है तो आपको, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, तो ये यूज़ करना पड़ेगा। अब कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, देखिए तो मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। ठीक, कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर सोचिए ऐसा करके एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब एंगल बन रहा है, कहाँ पे एंगल बन रहा है सर, इसमें तो काट रहा नहीं है, यहाँ पे नहीं काट रहा पर यहाँ पे काट रहा है ना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसा करके कुछ बना देता हूँ पैरेलल टू ये लाइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये स्लोप बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, थीटा बन रहा है, स्लोप बन जाएगा। और ये वाई एक्सिस को भी काट रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना, सॉरी एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, एक्स एक्सिस को भी काट रहा है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस को भी यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये तो बाहर चल जा रहा है। ठीक है, इसको एक्स वाई इंटरसेप्ट भी आ गया आपका। वाई इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे सी होगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जिसका वैल्यू m होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ 45 दिया, tan 45 1/√2 होगा, तो m का वैल्यू 1/√2 आ गया। ठीक है, c का वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 2 3 कुछ दे दिया तो m का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू हो गया, तो y का वही रहेगा और x का x ही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन हमें फॉर्म करना है और हर इक्वेशन x और y का फॉर्म में ही होता है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करना ही है तभी इक्वेशन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। अभी अगर सोचिए बोला है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 पॉइंट रहेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा और एक आपका स्लोप दिया रहेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें सर, y माइनस y1, एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब हमारे पास एक पॉइंट है तभी आएगा m x माइनस x1, एक पॉइंट से पास हो रहा है डायग्राम में। ठीक है, एक पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो उस केस में आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना देते हैं, तो ये है वो डायग्राम। ठीक है, इस तरह रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल है और कुछ। ठीक है, एक पॉइंट हमें हमारे पास, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये पॉइंट से थ्रू होते हुए जा रहा है, मतलब एक पॉइंट मिल गया हमें। तो ये क्या मिल गया हमें मिल गया x1 और ये y1 मिल गया। ठीक है, प्लेस कर देंगे वहाँ पे। सर x और y हर समय रहना, हमको जैसे बोला x और y का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब m का निकालेंगे, m कैसा होगा सर, कोई एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, थीटा दे दिया जाएगा, या tan थीटा बोलेगा या फिर स्लोप बोलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब ये एक लाइन जो है ये पॉइंट से पास हो रहा है। पहले केस में ऐसा नहीं था, पहले बस स्लोप दे दिया, कोई पॉइंट नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे पॉइंट नहीं आया था। तो ये आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, मतलब स्लोप भी रहेगा, आपको पॉइंट से पास भी होगा। ये वो केस है। सर अगर 2 पॉइंट रहे सर, सब बताऊँगा ज़रूर, ये लिख लीजिए पहले। अभी यहाँ पे अगर एक 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स बोल दिया, तब क्या होगा, सेम ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पे m के बदले क्या हो जाएगा आपका, m के बदले यहाँ पे एक चेंज होगा, क्या हो जाएगा आपका
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, बस इतना ही डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे क्या किया सर, यहाँ पे तो हम तो स्लोप लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे m होता है m लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। अगर 2 पॉइंट फॉर्मूला है तो आपको स्लोप ऐसा निकालना पड़ेगा सर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, हाँ, उसके बाद y1 और x1 का वैल्यू पुट करेंगे और x और y को इसी रख देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है, ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स अगर लाइन पास हो रहा है तो इस केस में आप ऐसा करेंगे। समझ में आएगी आपको, तो स्लोप निकालने का तरीका मिल गया आपको, कैसा निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। और एक बात है यहाँ पे ना, ये कब यूज़ करना है, अगर x2 इज़ नॉट इक्वल टू x1, मतलब दोनों का वैल्यू सेम नहीं होना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो रहा मतलब वो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, आप यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला या फिर 1 पॉइंट फॉर्मूला या फिर स्लोप इंटरसेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे x2 शुड नॉट बी इक्वल टू x1, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर यहाँ पे ना। समझ में आ रहा आपको चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा आपको। हर समय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हर समय जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो कैसे दिखता है दिखा देता हूँ आपको। वो दिखता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। सर हमें पता है, हाँ बढ़िया बात है, पता है, तो जिसको नहीं पता है उसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा। ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें आपका x का कुछ वैल्यू आएगा, y का कुछ वैल्यू आएगा, सी इंटरसेप्ट रहेगा। सी इंटरसेप्ट रहे या ना रहे, सी इंटरसेप्ट होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। अगर सोचिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दिया, मतलब क्या हो जाएगा, तो डायग्राम अगर हम बनाएंगे, डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा ही बनता है। अब एक लाइन बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने बोल रहा हूँ, लाइन कहाँ है, वो जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ जाएगा, हाँ सर ऐसे जाएगा, ठीक है। एंड पासिंग टू द पॉइंट 3,5, ओके, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ठीक है, उसके पॉइंट से थ्रू चल जा रहा है, क्या है पॉइंट का नाम, 3,-5 बोल रहा है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन, मतलब इसका ये जो लाल कलर का दागी है, इसका आपको इक्वेशन निकालना है। इसका कोई इक्वेशन निकालना है तो आप देखिए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट हो रहा है, सर वाई एक्सिस में काट रहा है तो वाई का वैल्यू होगा, हाँ सर वाई का वैल्यू होगा, तो वाई का वैल्यू क्या हम लोग बी लिखते हैं ना, वाई का वैल्यू बी लिख देते हैं, तो यहाँ पे बी कितना हो गया सर, बी इज इक्वल टू -5, इसका हिसाब से ना सॉरी, क्योंकि हर एक पॉइंट में तो -5 ही होगा, ठीक है, वाई का वैल्यू हर एक पॉइंट में -5 ही होगा, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -5 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -5 हो जाएगा, तो x कितना होगा सर, x तो टच ही नहीं कर रहा हो, तो x इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x तो टच ही नहीं कर रहा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, इक्वेशन तो, और c भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे, c मतलब तो यही होगा, ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू मेरे पास सर आंसर सिर्फ -5 है, तो एक काम कीजिए इसको इस तरफ ला लीजिए, तो क्या जाएगा y + 5 इक्वल टू 0। सर आप बोले x और y सब रहना है, x और y सब रहना तब इक्वेशन बनता है ना, तो ऐसा लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0x + y + 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर ये हो गया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमने दिखाया आपको, सो इक्वेशन ऐसा बन गया। आपका इक्वेशन कौन सा, ये वाला लिखिए या फिर ये वाला लिखिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। कोई टीचर्स इसी को प्रीफर करते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, इसको लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलते पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलता था तो यहाँ से एक लाइन बनता है, ये सब में x का वैल्यू बन जाता है, तो x इज इक्वल टू x + 5 इक्वल 0 हो जाता है। समझ में आ गया कैसे करना है आपको सम, ठीक है। अब और एक सम दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री बना दिया है, ओके, एंड y इंटरसेप्ट इज -3, ओके, तो y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, बना देते एक डायग्राम को बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डायग्राम ऐसा कुछ यहाँ से कटेगा, ऐसा कर, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट बोला, एक्स इंटरसेप्ट बोला है सर, वाई इंटरसेप्ट बोला है सर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा करके, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है, एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक कॉमन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो वाई इंटरसेप्ट बन गया, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट बन गया और एंगल 45 डिग्री दी है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको ना यहाँ पर रखिएगा, अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री दे दिया है। और वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है सर, वाई इंटरसेप्ट आपका बोल रहा है -3 है, वाई इंटरसेप्ट का बोल रहा है -3 है सर, बोल रहा है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट -3 है बोल रहा है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 दे दिया, मतलब ये सी का वैल्यू है,
है ना। सी बोल दिया वाई इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस दोनों अलग अलग होता है ना, समझ में आ रहा। तो सी बोल दिया आपको, सी का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सी वैल्यू है, ठीक है। थीटा है, थीटा कितना सर, तो थीटा सर 45 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर थीटा कोई वैल्यू बन रहा है तो डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू -3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर बोल दिया है वाई इंटरसेप्ट बोल दिया तो सी है। अगर कुछ नहीं बोल के वाई एक्सिस में काट रहा है बोल रहा है या फिर बी का वैल्यू दिया तब वो वाई होगा और एक्स होगा, जैसे हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे लगाना सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पे, क्यों है, क्यों ये फॉर्मूला लगाना है बोलिए तो। सर सी का वैल्यू हमें पता था, एम का वैल्यू भी है, तो वाई और एक्स तो अननोन है, तो एक्स ही रखना है, वाई रखना है, तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है सर, थीटा दिया है, सो tan थीटा इज इक्वल टू एम, हमें पता है ये चीज़। तो tan 45 डिग्री हो गया सर, 45 डिग्री इज इक्वल टू एम। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो m का वैल्यू भी 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स होगा प्लस c का वैल्यू है -3 दे दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x -3, ठीक है। इक्वेशन ऐसा होगा, या फिर आप ठीक से लिख लीजिएगा y x माइनस वाई -3 इक्वल टू 0, ये भी बन जाएगा इक्वेशन, जैसा ठीक लगेगा आपको। समझ में आया कैसा फ्रेम करना है आपको इक्वेशंस। तो आज मैं यहीं तक रखूँगा आपको, वीडियो ना लंबा हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा, आप क्लियरली देखिएगा, सब कुछ देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अगर आपको ये समझ में आके अगर चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बेहतर है। अदरवाइज अगर मेरे को आप बोलते हैं तो इसका आगे मैं प्रोसीड करूँगा। आपको पूरा बेसिक्स हो गया, सब कुछ बता दिया मैंने कैसे करना है, बस आप स्टार्ट कीजिएगा, चैप्टर जरूर बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बनता तो हमें आपके लिए हो ना, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।